नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया की सबसे अहम समुद्री गलियों में से एक ऐसा रास्ता जिससे होकर दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन गुजरती है। तेल, गैस और वैश्विक व्यापार की लाइफलाइन। और उसी रास्ते पर आज एक ऐसा कूटनीतिक ड्रामा चल रहा है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को असहज कर दिया है। हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की और उसी राजनीतिक झटके की जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के मंच पर लगा है, क्योंकि इस बार ट्रंप की अपील पर उनके पुराने सहयोगियों ने वही किया जिसकी शायद उन्हें उम्मीद कभी नहीं थी। उन्होंने साफ मना कर दिया। और सबसे पहले आप ये समझिए कि हॉर्मुज़ का जलडमरू मध्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये संकरा सा समुद्री रास्ता फारस की खाड़ी को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, लेकिन इसका महत्व सिर्फ देखिए भौगोलिक बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक दोनों है। और इसी जगह से दुनिया का लगभग सोचिए 20% तेल होकर गुजरता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला कच्चा तेल जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, भारत और यूरोप तक इसी रास्ते से पहुंचता है। यानी अगर इस रास्ते पर संकट आता है तो सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और यही वजह है कि जैसे ही ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा तो दुनिया की नजरें सीधे इसी समुद्री मार्ग पर टिक गई। ट्रंप की अपील और दुनिया की खामोशी, इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दुनिया के प्रमुख देशों जैसे कि जापान हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि चीन से अपील कर दी है कि वो भी हॉर्मुज़ में अपने युद्धपोत भेजें। और इसके लिए ट्रंप का तर्क साफ था। दुनिया के कई देशों का व्यापार और तेल इसी रास्ते से गुजरता है, तो फिर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ ट्रंप ने अपने अंदाज में सवाल उठाया है कि हम सालों से दुनिया के जहाजों की सुरक्षा कर रहे हैं, बाकी देश अपने जहाजों की रक्षा खुद क्यों नहीं करते। ये संदेश सिर्फ देखिए ट्वीट बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक कूटनीतिक संदेश। लेकिन देखिए दुनिया ने इसका जवाब जिस तरह से दिया है उसने वॉशिंगटन की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप की हॉर्मुज़ में मदद की अपील को सबसे पहले जापान से झटका लगा है और टोक्यो ने बेहद स्पष्ट शब्दों में साफ कह दिया कि वो फिलहाल हॉर्मुज़ में किसी भी तरह के समुद्री सुरक्षा अभियान में शामिल होने पर विचार नहीं कर रही है। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय का साफ कहना है उन्हें अभी तक अमेरिका की ओर से कोई औपचारिक अनुरोध नहीं मिला है और मौजूदा हालात में अपनी नौसेना भेजना संभव नहीं है। ये बयान देखिए अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है, क्योंकि जापान की ऊर्जा जरूरतों का सबसे बड़ा हिस्सा खाड़ी देश और ईरान से आता है। और ऐसे में टोक्यो किसी ऐसे सैन्य अभियान में शामिल नहीं होना चाहता है जिससे ईरान के साथ उसके रिश्ते किसी भी कीमत पर खराब हो जाएं। देखते ही देखते देखिए ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया भी पीछे हट गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था, उसने भी साफ ट्रंप को मना कर दिया है और वो अपने युद्धपोत हॉर्मुज़ में नहीं भेजेगा। वहीं साउथ कोरिया ने भी कूटनीतिक भाषा का सहारा लिया है और सियोल ने बकायदे ये बात कही है वो अमेरिकी अनुरोध की बारीकी से समीक्षा करेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है कि वहां युद्धपोत भेजे जाएं। मतलब शब्द अलग थे लेकिन संदेश एक ही था कि हम इस टकराव का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। और इसके बाद यूरोप की बारी आई और ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने भी इस सैन्य पहल में शामिल होने से परहेज किया है। यूरोपीय देशों का यही मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है और वो उस जोखिम का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों ने भी इस बार दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझा है। जानकारों का साफ कहना है कि अमेरिकी फर्स्ट रणनीति का उल्टा असर अब हो रहा है। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो ये स्थिति ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट की रणनीति का ही परिणाम है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ट्रंप कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से अमेरिका को अलग उन्होंने किया है। कई सहयोगी देशों से व्यापारिक टकराव भी उनका हो रहा है और कई बार उन्होंने तो देखिए सार्वजनिक रूप से सहयोगियों से ही साफ कहा है कि अमेरिका उनकी सुरक्षा का खर्च नहीं उठाएगा। और अब जब देखिए हॉर्मुज़ में संकट आया है तो वही सहयोगी देश पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का साफ मानना है कि ये घटना
वैश्विक राजनीति में एक बहुत बड़ा संकेत है। ये संकेत है कि दुनिया अब पहले जैसी तो बिल्कुल भी नहीं रही, जहां अमेरिका के एक आह्वान पर पूरा पश्चिमी गठबंधन एकजुट हो जाता था। आज स्थितियां बिल्कुल अलग है। आज स्थिति यह है कि जिस समुद्री मार्ग से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां सुरक्षा के नाम पर भी कोई देश अपना युद्धपोत जोखिम में डालने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ देखिए एक सैन्य या कूटनीतिक घटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव का भी संकेत हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो बिना बात के लड़ना अमेरिका को भारी पड़ रहा है, और वो भी खासकर ईरान से।